देखती आंखों और सुनते कानों को इकबाल भट्टी का अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जहाँ भी आप बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको वेलकम टोरंटो 360 में। और हम तो विद इकबाल भट्टी, जो कि वीकली प्रोग्राम आप देखते हैं। और हमारा प्रोग्राम करने का मकसद आपको पता ही है कि अचीवमेंट। जो हमारे बहन भाई कोई भी अपनी कम्युनिटी से होते हैं, उन्होंने अचीवमेंट की हुई है ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे, म्यूज़िक के तरीके से, बिज़नेस के तरीके से, या उन्होंने सेल्फ मेड किस तरह अपने आप को बनाया, उनके इंटरव्यूज़ हम करते हैं। नदीम भाई, जो कि नदीम अली साहब, अवेंजर्स प्रोडक्शंस, एक म्यूज़िक के हवाले का जब नाम कनाडा में आता है या पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी आजकल, उनका नाम जो है बहुत रिस्पेक्ट और लीड से लिया जाता है। तो आज उनका इंटरव्यू होगा और आपको बताएंगे, और सुरीली और बहुत सारी अच्छी बातें आपको बताएंगे म्यूज़िक के बारे में। और हमारे साथ मेहमान कुछ सेकंड हाफ में भी आएंगे जो आपको अच्छे अच्छे गीत और गज़ल सुनाएंगे। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब नदीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इकबाल भाई, आपका शुक्रिया और हम तुम के सुनने वाले देखने वालों का भी शुक्रिया। मेरी तरफ से सलाम, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। नदीम भाई बहुत शुक्रिया टोरंटो 360 में तशरीफ़ लाने का। मेरी खुशकिस्मती है और सब लोगों की कि आप तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे। सबसे पहले तो हम जिस तरह के हम तुम इकबाल भट्टी में लोगों को बताते हैं कि सब माशाल्लाह जानते हैं आपको, इस शहर में भी दुनिया भर में म्यूज़िक के हवाले से। तो आप ये बताएं कि कहाँ से तशरीफ़ लाए, किस शहर से, जो कि हमारी एक होता है कि हम पूछते हैं कहाँ से आए, कहाँ पैदा हुए, कैसे ये शौक़ पैदा हुआ। तो आप माशाल्लाह लाहौर पाकिस्तान से। जी, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। आई वाज बॉर्न इन लाहौर, रेज्ड एंड एजुकेटेड इन लाहौर। तो फिर मैं कनाडा 96 में आया। कनाडा में तो बाद आते हैं ना, पहले लाहौर से ही रहते हैं थोड़ा सा। आपने एजुकेशन वहाँ पे की? जी, वहाँ से। और मैं म्यूज़िक के हवाले से आपके जॉन मैकडॉनल्ड स्कूल से मैं पढ़ा, और उसके बाद मैं तकरीबन ग्रेड 8 में या 7th में था जब से मैंने म्यूज़िक बाकायदगी से सीखना शुरू किया। 8वें ग्रेड से अब तक आई एम स्टिल लर्निंग। पाकिस्तान में आपका नाम बहुत बड़ा है, आपके बड़े भाई अजहर हुसैन साहब का बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। तो जब आप कह रहे हैं कि आपने सीखना शुरू किया ग्रेड 8 से, आपने कहा उस वक़्त से मैंने बाकायदगी से रियाजत शुरू की थी। शुरू से आपको ये म्यूज़िक से ज़्यादा था या फिर सिंगिंग से था? या नहीं, सिंगिंग से ना उस वक़्त था ना भी है। म्यूज़िक इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जी। इंटरेस्ट होता है ना, किसी को गाने का शौक़ है, किसी को प्ले करने का शौक़ है। मुझे शुरू से प्लेइंग का शौक़ था एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑन एक्यूस्टिक पियानो। उस वक़्त वो कीबोर्ड्स पर प्रैक्टिस नहीं थी होती, लकड़ी की पियानो। आपको याद होगा कि आपने जब शुरू किया उसके बाद पहली परफॉर्मेंस आपने पब्लिक के सामने कब की? उस वक़्त मेरा ख्याल है मैं 9वीं या 10वीं जमात में था, और मुझे सबसे पहला इनाम 50 रुपये और कुछ चेंज था ऊपर। 50 रुपये आपको इनाम मिला, लेकिन वो बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त। लेकिन इनाम अगर $1 भी या $1 भी हो तो बड़ी बात है। तो उस वक़्त से अब तक प्रोफेशनली आपके कोई उस्ताद थे जिनसे आप ये सीखते थे? मेरे वालिद मंजूर हुसैन साहब पाकिस्तान के वन ऑफ द लेजेंडरी पियानो प्लेयर, जिनसे मैंने शुरू किया, फिर अपने बड़े भाई से सीखा। फिर मैं मास्टर सादिक हुसैन साहब पाकिस्तान के, वो भी बड़े लेजेंडरी पियानो प्लेयर थे, उनसे सीखा। और वो ब्लाइंड थे बाय बर्थ, वन ऑफ द बेस्ट पियानिस्ट। फिर उनसे सीखा। फिर निसार हुसैन बाग साहब, उनसे भी सीखता रहा। तो मेरे इर्द गिर्द असातिज़ा ही असातिज़ा थे। जब आपने कहा कि पहली दफ़ा जब आपने परफॉर्म किया तो आपको 50 रुपये मिले, आपको कुछ याद होगा कि कौन से एक आर्टिस्ट या कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ पहली दफ़ा आपने? सच कोई आर्टिस्ट नहीं था। जैसे स्कूल में कुछ एक टीम सी बनाई, तो किसी ने कहा कि अच्छा भाई ये बच्चे प्ले करते हैं, तो घर पे किसी के ऐसे। मैं सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा सिंगर जिसके साथ आपने कोई परफॉर्म किया हो? मैंने इब्तदाई सबसे पहले टैम्बरीन बजाई मैडम नूरजहां के एक पंजाबी गाने की रिकॉर्डिंग में। माशाल्लाह, फिर बहुत बड़ा नाम है मैडम का। फिर मैंने उस्ताद मेहदी हसन साहब के साथ भी टेलीविज़न की रिकॉर्डिंग्स में काम किया, साथ उनके संगत की। मैंने नुसरत फ़तेह अली साहब के साथ भी संगत की। और कई ऐसे गीत हैं जो आप भी आज भी आप यूट्यूब पर देखें तो वो मेरे हाथ के लॉन्ग वाचा, ओरिजिनली प्लेड बाय मी। माशाल्लाह। चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता, ओरिजिनली प्लेड बाय मी। इसमें वीडियो में भी मैं उस वक्त आई वाज प्रोबेबली इन स्कूल या कॉलेज में था उस वक्त। माशाल्लाह। नदीम भाई, आपकी अचीवमेंट बहुत सारी पाकिस्तान में भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इससे पहले कि मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा अपने
देखने वालों को आपकी जो मेमोरीज हैं, ज़ाती तस्वीरें तो नहीं है ना वो? ज़ाती तस्वीरें तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ाती तस्वीरें आपकी होंगी भी तो माशाल्लाह रिस्पेक्टेबल होंगी, मुझे पता है आपका। नहीं, वो हुआ ये था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ज़ेर तालीम रहा, और गवर्नमेंट कॉलेज में जो लोग रावियंस हैं जो देख रहे हैं उनको पता है कि देयर इज़ अ म्यूज़िक सोसाइटी बाय द नेम ऑफ नज़ीर अहमद, डॉक्टर नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी। मैं उसका मेंबर था जब मैं कॉलेज में था। तो उस वक़्त रशिया गया था, ताशकंद में एक कंपटीशन मुझे पाकिस्तान ने भेजा था। बहुत सारे आर्टिस्ट पाकिस्तानी, तो वो जब मैं विन करके आया था तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे रोल ऑफ ऑनर से नवाजा था, 1989। तो आइए नाज़रीन, नदीम भाई और इनके कुछ अचीवमेंट्स जो कि लाइफ में हुए पाकिस्तान और यहाँ पे, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर आपसे बातचीत इसी तरह रहेगी। तो कुछ आपने तस्वीरें तो देखी हैं इनकी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जी, हैं, जी, जी। बहुत सारे सिंगर्स के साथ भी हैं। जी। तो आपकी कुछ ऐसी मेमोरी, आपने बहुत सारे आर्टिस्ट या सिंगर ऐसे पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन में, जिनके साथ आपने परफॉर्म किया, आपने सुना भी उनको, कोई ऐसी मेमोरी होगी आपकी कि जो आपको कभी आप उसको हमेशा याद रखेंगे अपने दिल में? बचपन की मेमोरी एक बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये जो मैंने टैम्बरीन का जिक्र किया, जी जी, जो मैंने टैम्बरीन कैसे बजाई थी, वो मुझे सजा मिली। चले ये शुक्र है म्यूजिक के हवाले से, ये कुछ और नहीं है। मैंने डर गया था कि पता नहीं वो बचपन में मुझे मैडम नूर जहां से डांट पड़ी थी, रिकॉर्ड कर रहे थे, मेरे वालिद भी मौजूद थे, मेरे बड़े भाई भी मौजूद थे, तो मैं शरारतें कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको किसी काम पे लगाया जाए। तो मुझे सजा के तौर पर उन्होंने कहा कि जब तक गाना रिकॉर्ड पूरा नहीं हो जाएगा यही काम करते रहो। तो आपने यानी कि बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी मेहनत करके, मुश्किलात इकबाल साहब हर चीज़ में आती हैं, नहीं घबराते वो तलाते हम खेज तूफानों से, नीयत जिनकी खुदा पर हो। यू हैव टू कीप इट अप। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ा हूं, सब देखने वाले वाकिफ होंगे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, उसका जो हमारा जो ब्लेजर के ऊपर जो लिखा होता है, उस पे लिखा हुआ है करेज टू नो, जानने की करेज रखो, इल्म हासिल करने। देयर इज नो एंड टू एनी नॉलेज। मैं उस वक्त भी स्टूडेंट था, मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, एंड आई विल शेयर इट विद ऑल द व्यूअर्स कि जिस चीज़ में भी अगर इंटरेस्ट हो उसमें खोज जारी रखें। बहुत खूब, बहुत खूब। नदीम भाई, आप माशाल्लाह बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किए हैं और कर भी रहे हैं। आपका यहाँ पे स्टूडियो है टोरंटो में माशाल्लाह, अवेंजर्स के नाम पे, अवेंजर्स प्रोडक्शन के नाम और आप से। बहुत सारे सिंगर के साथ काम भी करते हैं, उनकी सीडीज़ रिलीज़ करते हैं, ऑडियो वीडियो रिलीज़ करते हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पे भी मौजूद हुए हैं, आपसे पूछ रहे हैं, कुछ आपके स्टूडेंट तो नहीं कह सकता, आपके स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं तो आप उनकी सीडीज़ को बनाते हैं बड़े शौक़ से और अच्छे से। तो ये शौक़ जो है सीडीज़ रिलीज़ करने का, ये आप हर एक के साथ कर सकते हैं? डिफरेंट लैंग्वेज में भी आपने किया है? जी, ये भी डिफरेंट मैंने- लैंग्वेजेस में किया है। मुझे कंपोजिशन का एक शौक़ है, क्योंकि मैंने ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, निसार बज़मी साहब, खलील अहमद साहब, एम अशरफ साहब, इन लोगों के काम करते हुए देखा है। हीर रांझा के गाने मेरे सामने कंपोज हुए हैं, मेरे वालिद उसमें पियानो प्ले कर रहे थे। वो मेरे वैसे अगर आप मुझे अपनी एज बता दें तो मैं नहीं, एज का तो उम्र में क्या रखा है। तो मैं ये बात कर रहा था कि उन लोगों के देख देख के आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है। तो मुझे कंपोजिशन का शौक़ है, जो अच्छी आवाज़ मुझे लगती है मैं उसको रिकॉर्ड करता हूँ, उसके लिए कंपोज करता हूँ, एंड दैट्स मेरा एक हॉबी भी है, मेरा बिजनेस भी कह लें, वट एवर, यू नो। बहुत आप सारे भी अगर चाहें तो आपके भी कभी रिकॉर्ड नहीं नहीं, वैसी की बात है। ऐसे कहते हैं कि हर आदमी का एक अपना अपना शौक होता है, उसमें अच्छा वो कर सकता है और शौक भी होता है। मुझे लेकिन उसका आप शौक जिस तरह से आर्टिस्टों को प्रमोट करते आ रहे हैं, इट्स बीन इयर्स दैट आई नो कि नॉट ओनली यहाँ के जो हमारे मकामी जो आर्टिस्ट हैं, बल्कि आर्टिस्ट फ्रॉम अब्रॉड, इंडिया से, पाकिस्तान से अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को यहाँ पे ला के आप जो उनको प्रमोट करते हैं। नदीम भाई, ये खुशकिस्मती है मेरी कि बहुत अच्छे से आपको शायद जानते इसीलिए हैं। आपके आप- कान इतने जी। ट्यून्ड हैं। और आपको सुन सुन के, आपको देख देख के ये शौक पैदा हुआ था और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे जी। हैं और इसी तरह हम रखेंगे। कोई ऐसी ख्वाहिश हो नदीम भाई कि जो पूरी नहीं हुई और आप करना चाहते हैं? देखिए, ख्वाहिश के बारे में मैं यही कहूँगा कि म्यूजिक के हवाले हर से। ख्वाहिश एक दूसरी ख्वाहिश को जन्म देती है, ख्वाहिशों का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव टू फील कंटेंट अपने अंदर, जो कुछ खुदावंद ने आपको अता की है, पहले तो उसका शुक्र अदा करें बिफोर यू आस्क फॉर समथिंग एल्स।
आप एग्री करते हैं इस चीज़? बिल्कुल करता हूँ। अपने देखने वाले को मैं ये बताना चाहता हूँ कि नदीम भाई टोरंटो में अब रहते हैं बड़े अरसे से। मैं नदीम भाई ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ख्वाहिश आपकी, चले मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ कि अगर आप ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर या म्यूज़िक कीबोर्डिस्ट नहीं होते तो कोई ऐसी चीज़ है जो अगर ये ना होता तो फिर भी यही होता। यानी कि कंप्लीट मैच यही है बस। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। नाज़रीन, नदीम अली साहब से मुलाकात हो रही है, बातें हो रही हैं और इंशाल्लाह इसी तरह चली जाएंगे। इनके साथ नदीम भाई बताएं कि इकबाल बराड़ साहब बड़े टैलेंटेड, मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने गाते हैं, उनके रिस्पेक्ट में। सुमाना बड़ी टैलेंटेड सिंगर है आपकी। उनके एक जो वीडियो आपने बनाया है वो आप देखने वाले। मैंने उनके लिए इकबाल बराड़ साहब बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। नॉट ओनली कि वो मोहम्मद रफ़ी साहब को गाते हैं, वो तो बहुत अच्छा गाते हैं, बट उनके अंदर जो मैंने चीज़ देखी, द रीज़न मैंने उनको पिक किया कि वो कुछ मैं उनके लिए कंपोज करूं, कुछ म्यूज़िक बनाऊं, उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड करूं कि उनके अंदर एबिलिटी है डिफरेंट टाइप की गायकी की। नदीम भाई कहीं जाना नहीं है और आपने भी चैनल चेंज नहीं करना, इसी तरह देखती रहे हम तुम इकबाल बड़ी टोरंटो 360 में। इस ब्रेक के बाद फिर आपको ये गीत सुनाते हैं जो कि उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है, वीडियो भी बनाई है और कंपोज भी किया है, और दो सुरीले गाने वाले ने उनके अंदर आवाज़ भी मिलेगी आपको। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। 5 and 10 Auto Garage, your local auto repair shop, where customer service our priority. Our service and experience speaks for itself. हर तरह की कार की तसल्ली बख्श रिपेयर के लिए आज ही तशरीफ लाएं. Oil change, brakes, new and used tires, and much more at 2241 Royal Windsor Drive, Unit 4, Oakville, Ontario. 905-337-9600. फातिमा ग्रोसर्स एंड हलाल मीट, फ्रेश प्रोडक्ट्स और इंतहाई मुनासिब दाम। 100% सर्टिफाइड हलाल मीट, ताज़ा सब्जियां, फल, ग्रोसरी आइटम्स, मसाले और घरेलू इस्तेमाल की बेशुमार अशिया, असली और ऑथेंटिक ब्रांड्स। पाकिस्तान से ताज़ा सब्जियां, फल, हर्ब्स और दूसरी अशिया खास तौर पर मंगवाई जाती हैं। बेहतरीन कस्टमर सर्विस और फ्रेश प्रोडक्ट्स के लिए तशरीफ लाइए फातिमा ग्रोसर्स, 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट, मिसिसागा। कॉल 905-848-7000। It's 905-848-7000. Fatma Grocers. हीटिंग एंड कूलिंग की सर्विसेज तो बहुत से लोग और इदारे देते हैं, लेकिन आपको जरूरत है ऐसे प्रोवाइडर की जो ना सिर्फ रिलायबल हो बल्कि अफोर्डेबल होने के साथ साथ फौरी सर्विस भी फराहम करे। इजी फिक्स HVAC की डेडिकेटेड टीम और सर्टिफाइड टेक्नीशियंस के पास कई साल का तजर्बा है। अगर आपको एयर कंडीशनर्स, फर्नेसेस, वाटर हीटर, फायरप्लेसेस, ह्यूमिडिफायर्स या तमाम किस्म के थर्मोस्टेट्स की इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस करवानी हो तो अभी कॉल करें 647-400-4962। अगर फाइनेंशियल लिमिटेशंस हों तो रेंटल इक्विपमेंट की सहूलत भी मौजूद है। इजी फिक्स HVAC 647-400-4962। If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. All right, I gotta go, okay? She's gonna love it. Happy anniversary. कैसा? तुम्हें ये तब्दीली कैसे आई? अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए. Easy to cook Handi food products. Owning a home is a keystone of wealth, and buying a house was the best decision we ever made.
And to make our real estate transactions smooth, we trusted Adil Law. Buying or selling a property is an important decision, and real estate transactions are not always as straightforward as it might seem. Adil Law facilitates hassle-free residential and commercial real estate transactions. Adil Law, the legal professionals. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. नाज़रीन, वेलकम बैक। हम तुम इकबाल भट्टी। इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए फैमिली के साथ, और बहुत शुक्रिया आपका। और आज हम सुरीले लोगों के साथ आपके साथ घर पे हैं, आपके साथ हैं। तो एक गीत आपको सुना दें जो कि एवेंजर्स प्रोडक्शन की तरफ से आपके लिए बनाया गया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। दो पत्थर अनारा दे, तो आइए देखते हैं। पत्थर अनारा दे, दो पत्थर अनारा दे, एक बारी मिल आड़ के आए दिन ने बहारा दे, एक बारी मिल आड़ के। जी नाज़रीन, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत और एक बहुत ही अच्छी वीडियो देखी है। आपको किस तरह की लगी ज़रूर बताइएगा। नदीम भाई, इतनी खूबसूरत आवाज़ें, म्यूज़िक, वीडियो, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इससे पहले कि हम सुमाना से बातचीत करें, आप ये वीडियो के बारे में हमें बताएं। ये जो अच्छी आवाज़ें, ये कुदरत की देन है, और इनको परखना, डिटेक्ट करना इंसान खुद मैं डिटेक्ट करता हूँ। मैं ही कहने लगा था कि आप करते हैं। नो, मुझे पता लग जाता है कि कौन सी आवाज़ें हैं ऐसी जिनके लिए आप किसी किस्म की भी कंपोजिशन कर सकते हैं। तो कंपोजिशन मेरा एक हॉबी कह लें या कुछ भी कह लें, पैशन है मेरा कंपोजिशन करना। तो भी इकबाल बरार साहब केम विद वेरी गुड आइडिया ऑफ अ फोक सॉन्ग, तो उसको मैंने एक कंटेम्प्रेरी एक फील दे के, कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक हमारे नाजरीन जानते हैं, कंटेम्प्रेरी म्यूज़िक दे के, तो उसको मैंने साथ उसके सुमाना गोली ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। और भी कुछ गीत मैंने फ्रॉम स्क्रैच कंपोज किए हैं सुमाना की आवाज़ में, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर टू मी। नदीम भाई, इससे पहले कि मैं सुमाना और इकबाल जी से बात करूं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, हमारे देखने वाले भी उसमें इंटरेस्टेड होंगे कि जब आप गीत इस तरह के बनाते हैं या कंपोज करते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो इसका डिफरेंट जो इंडिया, पाकिस्तान और कनाडा में है, उसको पब्लिसिटी करने के लिए या प्रमोट करने के लिए वो दुश्वारियां जो हैं वो क्या होती हैं? दुश्वारियां अब तो इतनी नहीं होती हैं, क्योंकि अब सोशल मीडिया इज़ वेरी एक्टिव। एक ज़माना था कि जब आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास जाना पड़ता था, अगर आपको अपना गीत बनाते थे, आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास जाना पड़ता था, EMI,
इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंडस्ट्री उसको रिलीज करें। लेकिन अब तो जो भी आर्टिस्ट अपने लिए कुछ कंपोज करता है या मैं जिनके लिए भी कंपोज करता हूँ, सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे। यहाँ पे क्योंकि हम सिर्फ साउथ एशियन लोग हैं जो म्यूज़िक समझते हैं या सुनते हैं इनका। पाकिस्तान, इंडिया में या बांग्लादेश में कहीं भी उनकी ज़ुबान बोली जाती है, उर्दू है, हिंदी है या पंजाबी है। जब इस मुल्क में रह के कोई कम लोग हैं तो उसका फ़ायदा यहाँ पे ज़्यादा है, या कुछ लोग आप जानते होंगे बहुत सारे सिंगर इंडिया में चले जाते हैं या पाकिस्तान में चले जाते हैं, वहाँ जाकर म्यूज़िक बनाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं। मेरे ख्याल में ज़मान और मकान का अब कोई इशू नहीं है सोशल मीडिया की वजह से। अगर आप कहीं भी रह के कोई अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे तो सोशल मीडिया पर आएगी, तो चाहे आप टोरंटो में हैं, चाहे आप इस्लामाबाद में, कराची, कहीं भी हैं, वो सोशल मीडिया पर अगर कोई अच्छी चीज़ होगी तो वो पब्लिक को पसंद आएगी। कहने का कि सुरीली आवाज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो इट डज नॉट मैटर कि आप इंडिया से हैं या वहाँ जाके वो चीज़ पब्लिक के लिए लेकर आ रहे हैं, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया निधि भाई, आपसे बातचीत हो जाएगी। सुमाना जी, वेलकम प्रोग्राम पे। थैंक यू वेरी मच, आप कैसे हैं? बुलाने के लिए बहुत अच्छी हूँ। आप इकबाल जी, आपका भी वेलकम जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप तो पहले भी स्टूडियो में आए हुए हैं, तो काफ़ी सारे हमारे देखने और सुनने वाले आपको जानते भी हैं। सुरीली आवाज़ आपकी, और मोहम्मद रफ़ी साहब के आप गाने भी बहुत अच्छे गाते हैं, तो आपसे सुनेंगे थोड़ा बहुत। सुमाना जी, आप बताइए, हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई पहली दफ़ा, तो आप कहाँ से हैं? जिस तरह के हम एक चीज़ पूछते हैं कि आप अचीवमेंट इतनी की हुई है, सुरीली आवाज़ है आपकी, तो आप कहाँ पैदा हुई और किस शहर से हैं, किस मुल्क से हैं, ये सब हमारे देखने वाले जानना चाहेंगे। मैं कलकत्ता से हूँ, इंडिया से हूँ, और बंगाली हूँ, और वहाँ से सुर ला के कनाडा तक आई हूँ। मुझे ये बताएं, हमारे देखने वाले भी मुझसे मुत्तफिक होंगे इससे, कि फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में और गाने में ये बंगाली आगे सबसे ज़्यादा क्यों है? गुड क्वेश्चन। ये तो जो पसंद करते हैं उनको पूछना चाहिए कि उन्होंने नदी वाली जी को पूछे बंगाली को क्यों लिया। आवाज़ सुरीली, बहुत सुरीली, इंटेलिजेंट लोग। इंडिया में दो ऐसी जगहें हैं जो कि मौसीकी का गढ़ हैं, कोलकाता एंड चेन्नई, जिसका पहले नाम था बनारस। ये यहाँ से सब आर्टिस्ट जाते हैं बॉम्बे, तो ये गढ़ है। मेरा कहना ये है कि आप कहीं भी रहते हो, छोटे गांव में या बड़े में, तो अगर आप सुरीले हैं या मेहनत करते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलता है। पहले तो उन्होंने यही बताया ना कि अगर अच्छा प्रोडक्ट हो तो उसके लिए जगह की जरूरत नहीं है, बस प्रोडक्ट की जरूरत है कि ऑल ओवर अच्छा। चलिए, आप सुमाना प्रोडक्ट का मुझे बता दें कि आपने ये गाना जो है किस उम्र से सीखा और कि यहाँ पे कैसे ये शौक पैदा हुआ आपको? हमारे पूरे फैमिली म्यूजिकल फैमिली है, तो मेरे ग्रैंडफादर से लेके मेरे फादर जनरेशन वाइज जा रहे, तो ऐसे घर में, मतलब मैं नहीं कह सकती कि किस उम्र में मैंने शुरू किया, जब से पैदा हुआ हम यही सुन रहे हैं, तो उसी से हमारा मेरा जो सीखने का ये हुआ वो वहीं से शुरू हुआ, तो ऐसे ही हम चलते गए और पसंद भी हो। मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि सुमाना जो है 2007 में सारेगामापा, जो इंडिया का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है म्यूजिकल का, उसमें भी हिस्सा आपने लिया था। उसका कुछ बताएं हमें, कैसा रहा आपका सफ़र? वो मैंने कनाडा को रिप्रेजेंट की थी, तो यहीं से गई थी, यहीं से चूज़ किया गया था। यूएस एंड कनाडा से ऑडिशन हुआ था और मैं चूज़ करके यहाँ से गई थी, एंड देन कनाडा को रिप्रेजेंट की थी, और बॉम्बे में वो शूटिंग हुआ था 2007 में। ये तो बहुत बात कनाडा में आ गई। जब पहली दफ़ा आपने, आपको याद होगा, जैसे मैंने नदीम भाई से भी पूछा कि पहली दफ़ा आपने जब आपको अपने आप को समझ लिया कि मैं गा सकती हूँ या ऐसी झिझक नहीं है कि आप पब्लिक में परफॉर्म कर सकती हैं, वो कब था? जैसे बोला कि बचपन से ही परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो जब सोच समझ नहीं था, मम्मी ने ले जाते थे साथ में, डैड गाना सिखाते थे कि ये परफॉर्म करना है, इतनी टाइमिंग है, जाके परफॉर्म करके आते थे। वो सोचने का मौका ही नहीं मिला कि डर लगेगा या नहीं लगेगा। आप कनाडा कब आई? कनाडा हम लोग आए थे 2002 में। 2002 में। आप प्रोफेशनली कलकत्ता में गाना गाती थी या कुछ और हॉबी भी था? नहीं, प्रोफेशनली गाती थी, और मैंने म्यूजिक में एमए भी किया रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से कलकत्ता, तो यही मैं पढ़ रही थी। तो म्यूजिक फुल टाइम है? फुल टाइम था, हाँ। मैंने इको साइंस में ग्रेजुएशन की थी, एंड देन मैंने एमए किया उस पे, म्यूजिक पे। आप सिखाती भी हैं बच्चों को या बड़ों को? अभी भी सीख रही हूँ। अच्छा, खुद ही सीख रही हैं? नदीम जी से, इकबाल जी से, आपसे बहुत कुछ सीखा मैंने आज तो।
अभी ऑफ द स्क्रीन हम लोग बैठ के इतनी बातें किए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके भी। गाने के लिहाज से नदीमा आपसे भी मैं पूछूंगा, यन से भी पूछूंगा। देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि पॉप सिंगिंग, गज़ल, क्लासिकल, ठुमरी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो कौन सी चीज़ आपको पसंद है कि जो आप गाना पसंद करती है? सच सच बताइए। सच के सिवा कुछ नहीं, कुछ क्योंकि हम अभी सुनेंगे भी आपसे और देख भी चुके हैं आपकी वीडियो जैसा आपने गाया है। मुझे सेमी क्लासिकल जो चीज़ होती है, जो मतलब जो लिसनिंग नंबर्स होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे गज़ल हुआ या कोई सेमी क्लासिकल सॉन्ग हुआ, प्योर क्लासिकल हुआ, उस काइंड ऑफ सॉन्ग्स मुझे ज़्यादा पसंद होती है। इस पे मैं मतलब बिलीव बहुत कम करता हूँ जो आपने कहा अभी, क्योंकि अभी मैंने पंजाबी गाना आपका देखा है। हाँ वही तो सीख रही हूँ, तभी तो कहा। अभी पहली बार इन दोनों ने मुझे पंजाबी सॉन्ग गवाया। थैंक यू वेरी मच टू बोथ। लेकिन उस गाने से, वीडियो से, आवाज़ से लगता नहीं है कि अभी पंजाबी नहीं गा सकती हैं। तो पहली बार गाए तो आपने कैसे, पंजाबी आंदी था? नहीं, बोलनी नहीं आंदी, गाना आता वो है। इकबाल बराड़ साहब साथ बैठे हैं ना, वो पंजाबी स्पीकिंग हैं हाँ। बेसिकली, तो वो हेल्प करते हैं। तो उन्होंने गाना बोला, मैंने लिखा इंग्लिश में, रोमन इंग्लिश में, रोमन और इंग्लिश में ही में, गाते। और फिर लेकिन रोमन इंग्लिश में नहीं भाई, आप इसको ज़्यादा जानते हैं कि रोमन इंग्लिश में जब लिखे तो उसमें सुर लगाने में या गाने में कुछ मुश्किलात? वो तो एक लैंग्वेज है ना जी, सुर नहीं, का, उस पे नहीं होता। उसका तो वो तो अल्फाज हैं। अच्छा, वो अपने अपने ऊपर होता है कि कैसे आप लिख रहे हैं ना। जैसे कुछ वर्ड्स में होता है कि एन लगाना जरूरी है, जैसे नोज का यूज करना, जैसे फ्रेंच में वो उसको तो उस पे मैंने एन लिखती हूँ कि मैंने ये करना है इस पे। ऐसे अपने अपने का होता है, जो मेरा ये है मैंने ऐसे करके लिखती हूँ। आपने हिंदी में गा लिया, पंजाबी में गा लिया, मस्त बंगाली में भी गाती होंगी। हाँ, बंगाली का मेरा खुद का सीडी भी है, 2 सीडी है अभी, ये भी आपसे सुनेंगे। इकबाल जी वेलकम आपको भी प्रोग्राम सर। थैंक यू सर, आप पहले आ चुके हैं, आप तो घर वाले ही हैं। बड़ी मेहरबानी सर। आप बताएं कि आपने जो अभी 2 पत्थर जो गाना बनाया पंजाबी जी, वो किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ पंजाबी गाना एक बंगाली लड़की ਦੇ ਨਾਲ बनाना है? जनाब ਇਹ फोक सॉन्ग ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸੋ I was thinking about this for a long time actually. So I've had these words for maybe 10-15 years. तो उन्होंने चो मैं words नू, there were some 8-10 अंतरे थे, उसमें से हमने 4 अंतरे 5 अंतरे एक दूसरे को जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो चुने पहले। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी आवाज़ के साथ में अगर मैं फीमेल सिंगर एक ले लूँ तो that will enhance, and I'm so fortunate to have found Sumana, अपने नदीम भाई, इन्हों की बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने साढ़े सारे दोनों का म्यूजिक इकट्ठा किया, सानू रिकॉर्ड किया। एंड यू नो व्हाट, आई वुड लाइक टू से वन थिंग हियर, आई मस्ट से हियर कि जो भी कुछ मैं हूँ आज, ये इनकी बदौलत है, नदीम भाई की। क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं है, बहुत सारे यहाँ हाँ, शहर में हैं ऐसे। हाँ, ये भी है। बात ये है कि हम जैसे प्रमोटर जो कि शो करते हैं, हम भी इनकी वजह से ही हैं। इनकी बहुत बड़ा दिल है इनका, और सीखने में हम लोग अभी भी सीख रहे हैं। जैसे ये समंदर है एक, तो यही ख्वाहिश है कि जीते जी कम से कम एक आधी बूंद हमारे हिस्से आ जाए बस। इसमें एक जन्म इनफ नहीं है। आप इकबाल साहब, देखने वाले आपको पहले देख चुके हैं, यहाँ पे सुन भी चुके हैं जी। आप मोगा इंडिया से ताल्लुक रखते हैं जी। तो थोड़ा सा मुझे ब्रीफली बता दें फिर, ताकि देखने वाले फिर आपने कैसे सीखा और कहाँ सीखा। जी, मैं ओरिजिनली फ्रॉम पंजाब, मोगा, बट आई वाज बोर्न इन दिल्ली। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, सो दिल्ली एंड एजुकेटेड इन यूपी। सो मेरा ज़्यादा ताल्लुक हिंदी उर्दू से रहा है, मतलब हिंदुस्तानी कह रहे हैं, बीच में मिक्सड है उर्दू, नॉट प्योर उर्दू। और शुरू से ही मैं गाने वहाँ से स्कूल एज से गा रहा हूँ। मैंने कभी थोड़ा सा इधर से सीख लिया, थोड़ा सा इधर से सीख लिया। मैं बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज़, रफ़ी साहब को अपना मैं आइडल मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, जो उनको सुन सुन के हम बड़े हुए हैं। तो वो जो मुझे जज्बात उनकी आवाज़ में लगते हैं, जो वो जो you know the way he puts all those emotions, I don't think in my view anybody else has done for me. So I have learned and I'm still learning. और फिर ये है कि कभी कहीं से मेरे को कुछ भी सीखने को मिला, मैंने सीखा थोड़ा बहुत वहाँ से, थोड़ा बहुत टाइम, और आजकल नदीम भाई मेरे साथ में हैं, इनसे सीख रहा हूँ। प्रोफेशनली आप जॉब करते हैं जी। गाना आप शौकिया गाते हैं, आपने मुझे कहा था। जी जी जी।
और इतना टैलेंट शौकिया हो जाए तो बस अल्लाह ताला की मैंने बस मेहरबानी है वो। उसकी रहमत है। बात यह है कि आई एम बेसिकली सिविल इंजीनियर, सो यहाँ पर आने के बाद में पता है कि वी हैव टू चेंज अवर प्रोफेशन। सो 1-1.5 साल के बाद में आई केम इनटू फाइनेंशियल फील्ड, सो आई एम स्टिल देयर। लेकिन ये जो सिंगिंग है या मेरा शौक़ तो है ही, इसके साथ में मेरी ये पैशन बन गया है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, एज लॉन्ग एज आई लिव, गॉड ब्लेस, यू नो, आई वांट टू कंटिन्यू। नाज़रीन, बहुत ही टैलेंटेड सिंगिंग के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से हमारे स्टूडियो में आज 3 दोस्त बैठे हुए हैं और सुरीली आवाज़ इनकी इतनी है कि आज मेरा भी दिल कर रहा है और आपको भी हम ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रैवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट 1 फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 और 905-272-2300। एयर विंग्स ट्रैवल एंड टूर्स। 5 and 10 Auto Garage, your local auto repair shop, where customer service our priority. Our service and experience speaks for itself. हर तरह की कार की तसल्ली बख्श रिपेयर के लिए आज ही तशरीफ लाएं. Oil change, brakes, new and used tires, and much more at 2241 Royal Windsor Drive, Unit 4, Oakville, Ontario. 905-337-9600. الصلاة خير من मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह, वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशन के लिए कॉल करें 905-257-1342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके फैमिली और फ्रेंड्स के लिए ट्रैवल एंड विजिटर्स इंश्योरेंस, जो दे आपको बेस्ट प्लान एट बेस्ट प्राइस, महाना पेमेंट्स प्लान फॉर सुपर वीजा इंश्योरेंस और क्लेम में मदद, आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल के जाहिद सैयद लाए आपके मॉर्गेज डेट के लिए लाइफ इंश्योरेंस एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी मंथली पेमेंट प्लान, जो आपकी फैमिली को दे बेनिफिट, ना कि आपके बैंक को। आपके बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। उरूज फाइनेंशियल। The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca.
नाजरीन, हम तुम इकबाल भट्टी वीकली प्रोग्राम आप देखते हैं टोरंटो 360 में। इसी तरह देखते रहें और बहुत शुक्रिया कि हमें आप अलाउ करते हैं अपने घर में, अपने दिलों में, और इसी तरह आप सुनते हैं और प्यार करते हैं। इसी तरह करते रहें, बहुत शुक्रिया आपका। सुमना, आपसे बात करेंगे कि आप बहुत सुरीली भी हैं, जो कि हमने देखा भी और सुना भी है। इकबाल साहब तो हमारे अपने दोस्त हैं, भाई भी हैं। और इकबाल साहब, आप, मेरी गुजारिश है कि देखने वाले आपको सुनना चाहेंगे कि थोड़ी सी एक चीज़ सुनाएं ताकि हम उससे इंजॉय कर सकें। जी, इजाज़त तेरे बिन सूने नैन हमारे, हाय तेरे बिन सूने बाट तकत गए साँझ सकारे, हाय तेरे बिन सूने नैन हमारे, तेरे बिन सूने। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। और इसी तरह आपसे बातें भी होती रहेंगी, आपकी मीठी आवाज़ भी सुनते रहेंगे, हमारे देखने वाले भी इंजॉय करते हैं, और इसी तरह आप स्टूडियो में आते भी रहेंगे, और कोई लाइव प्रोग्राम जब भी होता है तो ज़रूर आपको बताते रहेंगे इकबाल साहब का फ्यूचर में। सुमना जी, आप की बारी आज सुनाने की थोड़ी सी। तो आपने बहुत सारे गीत अपने दी भाई के साथ रिकॉर्ड किए हैं, वीडियो बनी है, तो उसमें से एक गीत था नैना, जो मैंने सुना। नैना एक बहुत ही खूबसूरत नाम भी है। आपका भी वर्ड था ना इसके अंदर, इनका पोएट्री भी है, उन पोएट्री भी है। नैना का नदीम साहब ने लिखा, फिर मैंने लिखा, दोनों ने लिखा। पोएट्री है, हाँ। थोड़ी सी मैंने की, थोड़ी सी इकबाल बरार साहब ने की, और उसकी कंपोजिशन मैंने सुमाना को जहन में रख के की थी। वाह, क्या बात। चले आज हम भी सुनते हैं जरा सुमाना में कौन सी ऐसी बात है, तो थोड़े से नैना थोड़ा सा दिखाएं और उसके बाद जी। हाँ जी। नैना तुम संग लागे रे, हाय नैना तुम संग लागे रे, इन नैनों को क्या समझाए, नैनों को क्या समझाए, जेड़े तक दिन तेरी आरावा, नैना तुम संग लागे रे। बहुत ही मीठी आवाज़, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और इसी तरह मीठा रखे। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि ये तो हमने आपको लाइव सुना है, हमारे देखने वालों भी देखा है, तो इसी गाने की जो वीडियो बनी हुई है थोड़े से हम आप देखने वालों को दिखाएं। आप इजाज़त हो आपकी? प्लीज़ आज ही देखें ये गाना आप वीडियो में, तो फिर वापस आते हैं। नैना तुम संग लागे रे, हाय नैना तुम संग लागे रे, इन नैनों को क्या समझाए, नैनों को क्या समझाए, जेड़े तक दिन तेरी आरावा, नैना तुम संग लागे रे, हाय नैना तुम संग लागे रे।
हम तुम्हें इकबाल भट्टी प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आपने बहुत ही खूबसूरत गीत और उसकी वीडियो देखी जो कि पहले सुमाना ने लाइव आपको सुनाई भी है। और इतनी खूबसूरत वीडियो नदीम भाई, आपने जैसे आप कह रहे हैं कि आपने सुरीली आवाज़ बहुत सारी हैं, लेकिन वॉइस सुमाना, जैसा कि मैंने कहा कि जैसी आवाज़ होती है उसके मुताबिक कंपोजिशन की जाती है। तो जब मैं इसकी आवाज़ सुनता हूँ तो मैं उसके मुताबिक मैं कंपोज करता हूँ। ये जो नैना कंपोज मैंने किया, दिल मेरा कंपोज किया, और अभी 1-2 वीक तक एक गज़ल मैंने ख़ास तौर पर ज़ीशान उमर साहब की शायरी, पोइट्री है, हमारे यहाँ कनाडा में यहाँ मुकीम हैं, उनकी पोइट्री मैंने जब वो कंपोज कर रहा था तो मैंने इसी की वॉइस के लिए की थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आपके प्रोग्राम में आएंगे तो वो भी आपकी ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। नदीम भाई, ये होता है कि जैसे बहुत सारे लाइव ड्रामों में, फिल्म में काम किया हो तो जैसे आदमी जेहन में एक स्टोरी होती है ना, सामने लिखी होती है कि ये स्टोरी में कौन सा बंदा इसमें फिट आएगा, कौन सा बंदा ये काम कर सकता है। हाँ। तो उसी तरह मेरा ख्याल आपका है कि आप जब म्यूजिक कंपोज करते हैं तो आप देखते हैं कि ये कंपोज में इसमें जो वर्डिंग है, कौन सा इसमें आवाज फिट आएगा, कौन गा सकता है। लेकिन जैसे होता है कि सैड सॉन्ग, सैड गाने वाला है एक। दिस टाइम आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड कि सुमाना ने जब पंजाबी का जो हमने एक फोक बनाया भी, 2 पत्थर नारा दे, वो ठेठ पंजाबी है, तो वो भी शी जस्टिफाइड वेरी गुड। फ्यूचर में और भी पंजाबी अगर नदीम जी ने बुलाएगा तो इमीडिएटली आई विल रन फॉर दैट। रन आउट और रन इन। रन इन। द थिंग इज कि शी ऑलवेज ट्राई। या कोशिशें हम सब कोशिशें करते हैं। नहीं भाई, सिर्फ सुमाना ही नहीं, क्योंकि पंजाबी इनकी लैंग्वेज नहीं है। मुझे याद है कि आपके पास कनेडियन सिंगर्स भी होती थी जो कि पंजाबी थे। जेसिका, मैडम नूर जहाँ गाना गाती थी, पंजाबी गाने गाती थी। तो सिर्फ इनके लिए मुश्किल नहीं, आपके लिए भी मुश्किल है कंपोज करना, इनको सिखाना, फिर सिखाना। जैसे कि आप बोलती कि रोमन में लिखा होता है, तो इनको सिखाना और कंपोज करना। हमने तो 2-3 बार बस गवाया और ये बहुत ऐसा लगा कि जैसे ये पंजाबी जानती है, हमसे भी ज्यादा जानती है। तो इसके मेरे गुड लर्नर भी हैं क्या? वेरी गुड लर्नर, या यू हैव टू बी अ गुड लर्नर। 1 घंटे के अंदर करके फिर रिकॉर्ड कर किया। 1 घंटे के अंदर हमने करवा दिया, सब कुछ लिखा, उस पे तैयारी की। वेरी बेस्ट। सुमाना जी, कोई ऐसी चीज जिंदगी में सिंगिंग के हवाले से या जिंदगी में वैसे ही किसी के साथ कोई मेमोरी ऐसी हो जो कि आपके दिल में हमेशा के लिए हाईलाइट होती है कि हाँ, ये मैंने किया और मैं आई एम प्राउड ऑफ इट? मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था जब ये चीज़ें हो रहा था। माना डी के साथ मैंने लाइव परफॉर्मेंस की है, तो उन्होंने एक गाना सिखाया मुझे 2 बजे और हम लोग 7 बजे उसको परफॉर्म किया। तो उनसे बोला कि ये गाना मुझे गाना है। मैंने कहा मुझे नहीं आता ये गाना, सीख लो तुम। तो मैंने कहा मिल भी नहीं रही थी इंटरनेट पे, मैं सिखा रही हूँ। तो मैं पेपर लेके, पेन लेके जल्दी जल्दी गाना भी लिख रही हूँ, नोटेशन भी तैयार कर रही हूँ। उन्होंने मुझे सिखा रहा है, मैंने बजा नहीं रही हूँ, जस्ट वो प्ले कर रहे हैं एंड आई एम जस्ट लिसनिंग। दैट वे आई लर्न दैट सॉन्ग एंड वी परफॉर्म बोथ ऑफ अस। आई हैव द वीडियो मन्ना डे साहब के साथ उनके साथ। मतलब ये बहुत उनके साथ पास बैठ के गाना सोचना ही बहुत बड़ी बात होती है। इनको हम लोग ने सुन के बड़े होते हैं, इनके गाना आज तक मैं उनके सुर में नहीं गा सकती, तो उनके साथ बैठ के कैसे गाऊं। मतलब वो जो टेंशन था ना पूरा मेरा, मतलब मेकअप सारा कुछ आ रहा था। नहीं, ये देखिए, तो ये चीज जो ना एक गॉड चीज की है कि गिफ्टेड है ये चीज, या ऐसी चीज है कि कोई भी जो आप काम कर रहे हैं वो सीखना चाहते हैं, कोई बंदा आपके पास बैठ जाए जो कि उस काम को अच्छी तरह जानता है, तो आप घबराएंगे जरूर कि भी मैं इनके साथ बैठ गया हूँ, ये तो वेरी टैलेंटेड हैं, ये जानते हैं ऑलरेडी, या एक पढ़ा लिखा हुआ कि उसके साथ बैठ जाए, तो वो मुश्किल थोड़ी तो होती है। वो गाना सीख रही हूँ मैं 2 बजे, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टेंशन था। मैंने कभी नहीं सुना। शाम ढले जमुना किनारे ये गाना था, तो मैंने एक लाइन ऐसा, शाम ढले जमुना किनारे किनारे, राधा चले धना तेरे शाम पुकारे, शाम ढले जमुना किनारे किनारे, राधा नद राजा तुझे शाम पुकारे। मैं नदीम भाई की इजाज़त से आज देखने वालों को ये भी बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ईद की आमद है अगस्त में, तो इजाज़त हो तो एक प्रोग्राम मैं प्लीज़ अरेंज करता हूँ जो कि इनके बैठ के ये चीज़ें सुनेंगे।
जो चीज़ें मैंने सुनी है ना, जो मुर्कियाँ मैंने जो सुनी है, इसके लिए ऑडियंस भी वैसी ही चाहिए। नहीं, हमारे शहर में बहुत सारे लोग हैं जो कि इन चीज़ों को जानते हैं। लोग बहुत, ऑडियंस वाकई बहुत अच्छे हैं, बोलते हैं एक एक चीज आके, जैसे अब भी आपने बोला ये चीज, देखिए इतनी सी बातों में उन्होंने बोलना शुरू किया। नहीं, वो तो देखिए जब सुनेंगे तो मैंने कहा कि कान वो पक्के नदीम भाई के स्टूडियो से वाकई कि इनके साथ बैठ के वाकई बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे हैं। तो इसी तरह मेरी ख्वाहिश है और देखने वालों की भी दुआ होगी आपके लिए कि आप इसी तरह सुरीली गाती रहें और अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे। और इकबाल जी आपको भी, और नदीम भाई इसी तरह आप कंपोज करते रहे, हमारे लिए ऐसे आर्टिस्ट लाते रहें तो हम खुशी से इनको देखते भी रहें और सुनते भी रहें। और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इकबाल साहब आपका, सुमाना आपका, खासकर आपका नदीम भाई। और आप ये बताएं कि आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, कुछ और करना चाहेंगे या कि ऐसी ख्वाहिश है आपकी जो कि आप समझेंगे कि मैंने ये नहीं किया, मैं काश ये कर सकूं? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। नदीम जी के साथ ऐसा बन जाए पिक्चर के सारे फेसबुक में हम दोनों का पिक्चर से लोगों का। वो तो बहुत इजी है। नहीं, इजी नहीं है, इट्स वेरी हार्ड। जैसे मीडिया बहुत अवेलेबल है, बट यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग विच पीपल कैन अट्रैक्ट वेरी इजली, वो बहुत हार्ड है। वो चीज़ें, मतलब जैसे नदीम जी ने मुझे कॉल करके बस तुम्हारा क्या कर रही हो, मैं तो घर पे हूँ, आज आ सकते हो आधा घंटे के लिए। कोई एक गाना तैयार किया उन्होंने, कैसा लग रहा है, गा के सुना, गा के हाँ ठीक है, ये रिकॉर्ड करेंगे, तैयार कर ले। तो ये जो चीज़ होता है ना, उनको भी, उन्होंने जब तैयार कर, उनको भी नहीं पता कि क्या तैयार होगा, उनको पता नहीं कि सुमाना अवेलेबल होगी या नहीं होगी। आ गई, सब कुछ बन गया, बन के जब एक प्रोडक्ट जब निकल के आया, देन यू सी वाओ दिस इज समथिंग। देखिए उनकी कोशिश है और आपकी काबिश है कि आपने करना है, जब तक आप नहीं करेंगी। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, हर चीज एक यानी कि आप इनके सिवा और ये आप एक टीम वर्क है, अकेले कोई भी नहीं, ना म्यूजिक हो सकता है ना फिर सिंगिंग हो सकती है, नहीं हो सकता। यही मैं कह रही हूँ कि एक अच्छा म्यूजिशियन, एक अच्छा लिसनर, एक की मुराद मतलब हर चीज होना चाहिए। देन ओनली जब मैं कुछ गा रही हूँ आपके समझ आया, अगर आप मुझे फीडबैक देंगे, देन आई कैन डू समथिंग बेटर। ओके, इन्होंने कुछ कहा है, मुझे प्रैक्टिस करना है, ये चीज आपसे होती है। जब हम दोनों शोज करते हैं लाइव में, इतना जबरदस्त तो हो जाता है, इन्होंने क्या पता नहीं क्या बजाते हैं, अब मेरा भी कुछ आता है कि मैं भी कुछ गा के सुनाऊं इस टाइम पे, कुछ और करो। हमारा एक लाइब्रेरी का जो शो था, कितना जबरदस्त। शुक्रिया आपका, काश मेरे पास और टाइम होता तो मैं आने वाले प्रोग्राम में, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एक और करेंगे, ये कि इंस्ट्रूमेंट के साथ आएंगे और बैठ के एक महफिल करेंगे। इनके साथ शो करना, अभी हम तीनों का एक साथ एक शो हो जाता, हम बातें बहुत ज्यादा करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि जो दिल मेरा एक खूबसूरत इन्होंने वीडियो बनाया था उसको दिखाएंगे, एंजॉय कीजिए और फीडबैक बहुत ज़रूरी है। टोरंटो 360 का बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत शुक्रिया हमें अलाउ करने का, अपने घर में, अपने दिलों में, और ऐसा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, मुस्कुराते रहें और अपनी मुस्कुराहटें दूसरों में बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़। दिल मेरा कह रहा है, क्या सुन ले जरा तू, जीने की कोई आके इसे बेवजह तू, कि कुछ भी न बाकी रहा, यही कहे दिल अब मेरा, सुन जरा, चुन पिया मुझे तो, पिया मुझे तू, तेरे बिना कहीं लागे ना मेरा जिया, तेरे बिना कहीं लागे ना मेरा
तुझे सोचो अपनी यादों में ही खो के, चाहो तुझे चाहो बस चाहो तेरा हो के, कहती हवाएं क्या ये आजा तो भी सुन ले, खोया मैं भी खोया बस तुझ में ही हो के, ये राहें चली तेरी ओर ही कि सजाए हर लम्हा बस यूं ही राह पर अब तुझे चुन लिया, यही कहे दिल अब मेरा सुन जरा, चुन पिया मुझे तो पिया मुझे तो तेरे बिना कहीं लागे ना मेरा जिया, तेरे बिना कहीं लागे ना मेरा जिया। एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स नॉर्थ अमेरिका की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रेवल सर्विसेज। 25 साल का तजर्बा लिए लातादाद अफोर्डेबल ट्रेवल डील्स के साथ एक्सीलेंस इन कस्टमर सर्विसेज ऑन जस्ट वन फोन कॉल। ये है एयर विंग्स ट्रेवल एंड टूर्स। फॉर बुकिंग कॉल नाउ 1855-247-9464 or 905-272-2300. Air Wings Travel and Tours. 5 and 10 Auto Garage, your local auto repair shop, where customer service our priority. Our service and experience speaks for itself. हर तरह की कार की तसल्ली बख्श रिपेयर के लिए आज ही तशरीफ लाएं. Oil change, brakes, new and used tires, and much more at 2241 Royal Windsor Drive, Unit 4, Oakville, Ontario. 905-337-9600. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.